वेलकम टू एजलेसनेस। आज यानी 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से और विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उनकी ओर से, साहित्यिक संस्थाओं की ओर से, शिक्षक संस्थाओं की ओर से और निजी तौर पर भी अनेक कार्यक्रम देश में आयोजित किए जा रहे हैं। 14 सितंबर के ही दिन 1949 में संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था कि हिंदी जो है वो केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती थी, और चूंकि ये जो निर्णय था ये संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर को लिया गया था, इसलिए इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और तब से ये हर साल मनाया जाता है। साल 2024 यानी इस साल का जो हिंदी दिवस है खास तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए राजभाषा विभाग हिंदी राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा हीरक जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। हिंदी जो है वो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। भाषा जो होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का माध्यम होती है। ऐसे में इन भाषाओं को समृद्ध किए बिना प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे में भारत में हिंदी सहित अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इन सभी को समृद्ध किए जाने की जरूरत है। इन भाषाओं के मध्य न तो कोई प्रतिस्पर्धा है और न ही कोई प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये सभी भाषाएं एक दूसरे को सहयोग देती हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और कई हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाषा अपने आप में पूरी नहीं है, वो दूसरी भाषाओं से मिलकर और उनके सहयोग से ही बनती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भारत का जो संविधान है जब वो अस्तित्व में आया था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, आज ये बढ़ के 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, यानी कि उसमें कई भाषाएं डाली गई हैं। तो राजभाषा विभाग ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि हिंदी से ये जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं इसमें अनुवाद के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा जल्दी ही। हिंदी से जो इन भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के कारण ये जो ट्रांसलेशन होगा ये काफी कम समय में हो जाएगा। इसके माध्यम से अलग भाषाओं के लोगों के बीच जो संप्रेषण है उसमें आसानी होगी और अलग अलग भाषाओं के बीच की जो दूरी है वो भी कम होगी। अच्छा, हिंदी को जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया, ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन अचानक से ले लिया गया। इसको लेकर प्रयास और बहस काफी पहले से चल रहे थे। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें गांधी जी ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा भी कहा था उस वक्त। हिंदी से संबंधित जो प्रावधान है उसको संविधान में भी उल्लिखित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है, उसमें संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। वहीं जो संविधान का आर्टिकल 350A है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए संविधान कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 350 ख है यानी कि 350B वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था करता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो विशेष अधिकारी होंगे वो भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे संबंधित जो भी रक्षोपाय हैं उनकी जांच करेंगे और समय समय पर राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देंगे। और ये समय कितना होगा इसकी जो डिसाइड करने की पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है कि राष्ट्रपति इसको डिसाइड करें कि कितने कितने समय पर ये इन्हें जानकारी दें। और ये जो प्रतिवेदन विशेष अधिकारी की तरफ से आया है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी कि वो संसद के दोनों सदनों में इसको रखवाएं और साथ ही साथ जिस भी राज्य से संबंधित ये मामला है उस राज्य की सरकार को भी भिजवाएं। संविधान का जो अनुच्छेद 351 है
वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। इसमें कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और विकास करे, और ये प्रसार और विकास इस तरह का हो कि हिंदी भाषा जो भारत की संस्कृति है उसके सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। यही नहीं, अनुच्छेद जो 351 है ये अन्य भाषाओं और हिंदी भाषा के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अन्य भाषाओं के जो शब्द भंडार हैं उनको भी हिंदी में शामिल किया जाए। शब्द भंडार के साथ साथ अन्य भाषाओं में जो प्रयुक्त रूप, शैली और पद हैं उनको भी आत्मसात करने की बात की गई है। शब्द भंडार की जहां तक बात है तो उसके लिए मुख्यतः संस्कृत भाषा से और गौरतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को प्रोटेक्शन तो दिया गया है, लेकिन किसी भाषा की कीमत पर यह प्रोटेक्शन नहीं है। इस तरह आज जो पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि 14 सितंबर को ही भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था। इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए हर साल इसे मनाया जाता है। दूसरा, ये दिन मनाने से जो देश के युवा हैं उनका हिंदी के प्रति रुझान बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके प्रयोग को बढ़ावा मिलता है। आज के दिन जो है देश भर में कई आयोजन और सम्मेलन होते हैं जिससे हिंदी भाषा के प्रति रुझान और जागरूकता भी बढ़ती है। और आज के दिन ये जो कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार हो गया और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हो गया, इससे इस क्षेत्र में जो भी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और नए लोग भी इसके प्रति आकर्षित होते हैं। इस तरह हिंदी जो है भारत के लिए सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक भी है। अतः जिस भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे विद्वानों के प्रयासों ने आज इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसे और भी विस्तार देने और परिष्कृत करने के लिए हिंदी दिवस जैसे आयोजन सहायक सिद्ध होंगे और साथ ही साथ हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में भी काफी मदद करेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।